Good morning, dear students. Today we are going to study chapter 3. The name of chapter 3 Computer Hardware. तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेम एंड अंडरस्टैंड द इवेंट्स इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कि जो इंफॉर्मेशन साइकिल होती है उसके बारे में समझेंगे और उसके नेम्स क्या क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई टाइपिकल डिवाइसेस इन ईच कैटेगरी, कि जो विभिन्न प्रकार की जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, वो कौन कौन सी होती हैं उनकी पहचान कराएंगे हम आपको इस चैप्टर के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी, स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई हाउ डाटा इज़ प्रोसेस्ड इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में जो डेटा है वो कैसे प्रोसेस्ड होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, इसमें सबसे पहले इनपुट। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि इनपुट सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के माध्यम से। उसके बाद जो रिज़ल्ट सामने आता है हमारे सामने मॉनिटर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब आउटपुट के बाद जैसे कि हमें उस रिज़ल्ट को, उस आउटपुट को इन फ्यूचर सेव करना होता है, फ्यूचर के लिए सेव डेटा के रूप में सेव करके रखना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। तो आइए हम अब बात करते हैं इनपुट की, कि इनपुट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इनपुट, द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग रॉ डाटा एंड पुटिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड इनपुट। जो हमारा, हाँ, जो रॉ डाटा होता है जैसे कि कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, जो हम रॉ डाटा होता है, जैसे कि हम उस पर टाइपिंग करते हैं या कोई भी डेटा उसमें फीड करते हैं, उसे हम इनपुट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक जोक्स की बुक है या कोई भी बुक है, उसमें से हमने टाइपिंग की और वो उसमें प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से, तो ये क्या हुई, इनपुट। नेक्स्ट ऑफ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि एक क्वेश्चन यूजिंग अ क्वेश्चनेयर फॉर्म ऑन ए वेबसाइट टू कलेक्ट ओपिनियंस, जैसे कि एक प्रश्नावली होती है, आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आप उसे सॉल्व करते हो अपने कंप्यूटर के माध्यम से, तो ये भी एक इनपुट ही कहा जाता है, क्योंकि पहले आप इनपुट दोगे उसके बाद आपका रिजल्ट शो होगा मॉनिटर पे। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी होती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस, अब हम उनकी बात करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, वैसे तो जो मेनली हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड होती है, माउस होती है, और भी देखो क्या क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मैग्नेटिक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक कार्ड रीडर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्वीपिंग मशीन के जैसा होता है, जैसे स्वीपिंग ये कार्ड, ये हमारा एटीएम कार्ड होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, उन्हें स्वैप करता है और इससे हम पेमेंट कर सकते हैं। हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, कोई भी चीज़ हमने किसी भी मॉल से या कहीं से भी शॉप से, तो उसका जो हमें पेमेंट करना होता है अपने डेबिट कार्ड से के या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि आपने पेट्रोल पंप वगैरह पे आप गए होंगे, तो वहाँ पे भी आपने इस तरह की मशीन्स, और मॉल वगैरह में और शॉप वगैरह पे इस तरह की मशीन देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा फिंगर प्रिंट स्कैनर और फिंगर प्रिंट रीडर, वेरीफाइज आ यूज़र और एंटर इंफॉर्मेशन और एज ए पासवर्ड बाय स्कैनिंग देयर फिंगर। इसमें क्या है बच्चों, जैसे कि हम अपना अकाउंट ओपन कराना होता है या हमें डेबिट क्रेडिट करना होता है, तो ये हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। विदाउट इसके स्कैनर के हमारा डेबिट क्रेडिट या हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले हमारी फिंगर को वेरीफाई कराएगा। वेरीफाई हमारी हो जाती है कि ये इसी यूज़र की है,
तो हमारा ओपन हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल तो स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे से जानते होंगे। रिमोट कंट्रोल का यूज़ हम अपने घरों में मोस्टली सभी करते हैं, अपनी टीवी को चलाने के लिए, टीवी को कंट्रोल करने के लिए। हम दूर बैठे हैं जैसे, तो भी हम उस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अपने टीवी को यूज़ करते हैं, उसे चलाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस जो रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि हम दूर से ही इनपुट दे देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम उसकी स्पीड जो होती है वॉल्यूम की, उसे घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, किसके, रिमोट के माध्यम से। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा स्टोर द पिक्चर और वीडियोज दैट इज सूट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड नॉट ऑन फिल्म रील। डिजिटल कैमरा जो होता है ये भी स्टूडेंट्स हमारा इनपुट डिवाइस होती है। इसमें क्या हम पिक्चर और वीडियोस स्टोर करके रख सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ इन द कंप्यूटर लैब। देखो स्टूडेंट्स, इस पेज नंबर 27 पे आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर लैब की चीज़ें। इसमें यह है कि इनपुट डिवाइस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि इनपुट डिवाइस देते कैसे हैं, इनपुट डिवाइसेस में वर्क करते कैसे हैं, ये प्रोसीजर है। इसमें ऐसा है स्टूडेंट्स, जैसे टू टाइप से हम कर सकते हैं इनपुट, हम टू टाइप से दे सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गई कीबोर्ड प्रैक्टिस। कीबोर्ड से जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अपना माई सेल्फ लिखो, तो आप कीबोर्ड से फटाफट अपना माई सेल्फ लिख दोगे, ये भी हो गया आराम से। और या फिर आपको कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे आप जाओगे, नेट अपना ओपन करोगे, लॉन्च योर ब्राउज़र। ब्राउज़र का मतलब होता है इंटरनेट से ही, तो उस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, वही चीज़ आपको ओपन होके आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है इनपुट डिवाइस में, माउस क्लिक। जैसे कि अब माउस की हेल्प से भी आप कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, इसमें माउस की हेल्प से भी आप वर्क कर सकते हो, अपनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कार्टून्स देखने हैं या कुछ भी आपको देखना है, फिल्म देखनी है, तो वो आपको माउस की हेल्प से क्लिक करके इनपुट दे सकते हो और आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग। अब ये तो बात थी आपकी अभी तक स्टूडेंट्स इनपुट की। इनपुट के बाद मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कंप्यूटर हमारा जो वर्क करता है वो आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। आईपीओ, आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग और ओ से आउटपुट। तो ई आई से इनपुट, इनपुट की बात अभी हमने की थी कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद अब स्टूडेंट्स बात आती है प्रोसेसिंग की, पी से प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के माध्यम से ही सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, जस्ट आफ्टर उसके बाद क्या शुरू होता है, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग शुरू होती है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट हमारा शो होता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू आर एज फॉलोज। ये जो सीपीयूज होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू सीपीयूज। तो इसमें क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, तो उसके बाद जब ये डेटा जो हमारा प्रोसेस हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा निकल के जो बाद में रिज़ल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, अब हम बात करते हैं आउटपुट। मैंने बोला था आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। इनपुट के बारे में हमने आपको क्लियर किया, उसके बाद प्रोसेसिंग के बारे में आपको क्लियर किया। अब हम बात करते हैं आउटपुट, आईपीओ, ओ से आउटपुट। Output is the process of transmitting the processed information. It is the presentation of any data from a computer system. जैसे कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे बोलते हैं हम आउटपुट। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पेपर। ये प्रिंटेड पेपर पे भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन और एक्स-रे इज़ एन आउटपुट। जैसा कि आप पेज नंबर 28 पे पिक्चर में देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी का एक्सरे होते हैं या सीटी स्कैन होता है, ये इंटरनल पार्ट्स के होते हैं, लेकिन जब वो प्रिंट के रूप में, जो एक्सरे जो वो पेपर के रूप में हमारे सामने आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं।
आउटपुट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आउटपुट। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोस, किसी भी तरह के हो सकते हैं ये। जैसे लेटर्स में भी, नंबर्स में भी आ सकते हैं, ग्राफिक्स में भी आ सकते हैं, चार्ट के रूप में, ड्राइंग के रूप में। ऑडियो जैसे ये साउंड स्पीकर का हमने, जैसे हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक की जो वॉइस स्पीकर के माध्यम से वो हमें आ रही है, सुन रहे हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। वीडियोस जो हम देख रहे हैं अपने मॉनिटर पे, अपनी एलईडी पे, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। और वीडियो कार्ड हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर्स क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हमारा कैसा होता है, ये डिजिटल प्रिंटर होता है और ये हमारा इमेज और पेपर पे इमेज निकालने के कवर करता है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें हम स्प्रे करते के द्वारा, मतलब ड्रॉप के द्वारा इंक डाली जाती है, इसलिए इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट प्रिंटर क्या होता है अब स्टूडेंट्स हमारा, इसमें जो इसकी जो छपाई होती है वो डॉट 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 करके आती है और इसमें रिबन लगा होता है, एक रिबन पे लगा होता है, उसी के द्वारा ही उसमें ही इंक डली होती है उस रिबन में ही, तो इसे वो इसलिए बोला जाता है, डॉट डॉट करके इसकी छपाई आती है, इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेमोरी। जो इसकी भंडारण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, उससे क्या बोला जाता है, मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। आ प्रोसेसिंग हार्डवेयर कंटेंट्स रैम आफ्टर ऑफर्ड टू एज प्राइमरी स्टोरेज एज अ मेन मेमोरी। इसकी जो मेन मेमोरी, इसको ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है या कहा जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रिसीव करती है एंड टेम्परली स्टोर डाटा, टेम्परली डाटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीपीयू। जो सीपीयू से हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोसेस होता है। दिस डाटा बैंक कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोम की। ये प्राइमरी मेमोरी भी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रोम रीड ओनली मेमोरी स्टोर्स प्री रिकॉर्डेड डाटा विच कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड बी ओनली रीड। ये जो होता है प्री रिकॉर्डेड डाटा को स्टोर करता है रोम में, और जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। अब देखो हम मेमोरी यूनिट के बारे में एक बार आप पिक्चर में पेज नंबर 30 पे स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेमोरी देखो, प्राइमरी मेमोरी तो उसके कितने टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी, इसका ये दूसरा टाइप है। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, HDD, DVD, CD, टेप ड्राइव एंड फ्लॉपी पेन ड्राइव। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क। The smallest unit of storage is a file that contains data such as a resume, letter, budget, image or any one of thousand or items। जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्टोरेज डिवाइस की वो फाइल होती है। फाइल के माध्यम सबसे पहले हम जो अपने इसमें डेटा बना के रखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो फाइल में ही बनाते हैं। किसी भी फाइल के माध्यम से फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं। इन फ्यूचर हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी डेटा की आवश्यकता होती है तो हम फाइल या फोल्डर में ही रखते हैं। तो ये क्या होती है फाइल, स्टोरेज डिवाइस, इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है स्टोरेज की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इकाई की, यूनिट की। ये होती है, देखो, सेव्ड मास स्टोरेज मेजर इज किलोबाइट। 1024 बाइट्स, जो 1 किलोबाइट होता है, जिसे हम केबी बोलते हैं, उसमें कितने 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 मेगाबाइट, जिसे हम मेगाबाइट बोलते हैं, उसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। और केबी मतलब, और जिसे हम जीबी बोलते हैं, गीगाबाइट्स, उसमें कितने होते हैं, 1 जीबी में 1024 MB मतलब मेगाबाइट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे 1 TB टेराबाइट्स में,
तो 1024 गीगाबाइट्स मतलब जीबी होते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको इतना ही समझाएंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग्स हमारे इस लेसन के टॉपिक सभी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।